नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एलोरा ब्रांच में बच्चों की एक जो प्रदर्शनी थी उस पर वीडियो बना रहे हैं। इसमें तमाम बच्चों ने जो ज्ञानवर्धन के लिए प्रदर्शनी लगाई, उसमें मूल रूप से उनका जो कंसेप्ट था वो ये था कि पृथ्वी कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, उसके धीरे धीरे कितने टुकड़े हुए, वर्तमान में वह किस स्थिति में आई। तो ये बच्चों ने खुद ही व्याख्या की और उसके बाद फिर हमारी जो चैनल की सहयोगी सुरेखा यादव हैं, वो आप जानते हो कि दयालबाग के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं। उन्होंने फिर इस संबंध में एलोरा ब्रांच के जो सेक्रेटरी थे लखपत सिंह जी, उनसे वार्ता की। वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले आप बच्चों की ये प्रदर्शनी देखिए, कितनी शानदार थी। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और आपको इस वीडियो को लाइक भी करते चलें। साथ साथ अच्छा लगे तो फिर आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और बच्चों के लिए ये बनाई गई वीडियो है हमारी तरफ से। तो देखिए वीडियो। क्या शुभ नाम है आपका? अमोलक सत्संगी। कहाँ से हो आप? मेहरबाग। ये पूरी प्रदर्शनी के बारे में जानते हो ना? हाँ, ये क्या है? सबसे पहले जो हर चीज़ की जो बिगिनिंग थी वो एक एटम से थी, जिसको हम लोग कॉस्मिक एग से नाम
एग के नाम से जानते हैं। वो एक ऐसा लौता एटम था जिसके अंदर इन्फिनिटी हीट और मास था। और इन्फिनिटी का मतलब कि वो चीज़ हमेशा बढ़ती जाएगी, उसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जिसकी वजह से जब उसके अंदर ज़्यादा मास और हीट हो गई तो वो एक्सप्लोड हो गया। और उसके एक्सप्लोजन की वजह से टाइम और स्पेस पहली बार एग्जिस्टेंस में आया, जो कि लाइट की स्पीड से फैला। जिसके बाद ये पूछो। यहाँ पर जो हमारा जो एटम्स थे वो आपस में मिलकर उन्होंने गैसेस और साथ में डस्ट पार्टिकल्स बनाए, जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट बने। जब एक इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट एक रिंग ऑफ डस्ट और गैसेस से मिला तो वो तब तक उसके साथ फ्यूज हुआ जब तक जो हाइड्रोजन थी वो हीलियम के साथ फ्यूज नहीं हो गई और वो सन का एक कोर बन गया। और क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम एक्सप्लोजन बड़ा अच्छा कर देते हैं, इसलिए आज भी सन के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हर वक्त होते रहते हैं। When the solar system formed, particles joined and made clouds. क्या शुभ नाम है आपका? नित्या। हाँ, ये क्या बता रहे हो आप, बताइए। After that, particles clumped up to become planets, and they orbited the sun because of gravity. This formed our solar system. तो आज वो पहले बहुत ज़्यादा गहराई थी और उसमें बहुत सारे वोल्केनोज भी इरप्ट करते रहते थे। उसके बाद एक मार्स के साइज का एस्ट्रॉयड था जो अर्थ में क्रैश किया। उससे बहुत सारा मैटर ऊपर उठा, वो सारा मैटर साथ में क्लब करके मून बना। एक ग्रेविटी की वजह से मून अर्थ के सराउंडिंग करती है। उसके बाद अर्थ जो पानी था वो बर्फ थोड़ा जोर से बोलो। जो पानी था वो बर्फ से मेल्ट होकर पानी में आ गया और एटमॉस्फेयर हल्का से ठंडा हो गया। आज का सिचुएशन है, आज जिस समय ग्लोबल वार्मिंग का जो आज समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। हाँ, बताइए उसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग में जो कार्बन और फैक्ट्री से पोल्यूशन निकलते हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और वो नया एटमॉस्फेयर बनाता है और जिससे सन रेज बहुत हाईलाइट आते हैं और बहुत गर्मी हो जाती है। पानी हो सकता है। तो फिर उसके बाद जब पूरा अर्थ ओशन बन गया था, फिर कॉन्टिनेंट इमर्ज हुए। पहला हमारा सुपर कॉन्टिनेंट बल्बारा था और उसके बाद पैंजिया कॉन्टिनेंट, उसके बाद प्रोटोजोइक। तुम्ही आ जाओ। The single-celled organisms and multi-celled organisms had come, and after that there were animals that were invertebrates. They didn't have backbones, stiff backbones. But then after that, vertebrates had come, like trilobites. They had very stiff backbones. इसके बाद हमारा जो ओशन था उसके ऊपर जाइंट और बिग फिशेस ने रूल किया। और फिर उसके बाद जो हमारे ग्रेट एनिमल्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो लैंड है उसे एक्सप्लोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही लैंड पर आए और वहाँ पे इवोल्यूशन चालू हुआ। इसके बाद एक मास एक्सटिंक्शन भी हो गया था। आगे बताओ। आगे आवाज़ बेटे जोर से थोड़ा। उस मास एक्सटिंक्शन की वजह से बहुत सारे ट्रीज उगने शुरू हुए और रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल्स जैसे छिपकली और अर्थवर्म्स वगैरह। उस पीरियड को कार्बेनिफोरस कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कोल वगैरह की वजह से जब ट्रीज बने तो कोल बनना शुरू हुआ। उसके बाद हमारे जो रेप्टाइल्स थे वो इवॉल्व होना चालू हुए, जिन्हें हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। कुछ डायनासोर्स लैंड पे रहते थे और कुछ डायनासोर्स हवा में उड़ते थे, जो आज के पीरियड में हमें बर्ड्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक चिक्सलव इम्पेक्टर नाम का एस्टेरॉइड अर्थ पे आकर गिरा था, हेमेक्सो भी गिरा था, जिसकी वजह से डायनासोर्स की बहुत सारी प्रजाति वाइप आउट हो गई और जो बची वो थी बर्ड्स और एक छोटी सी लिजर्ड। उसके बाद लोगों ने फायर डिस्कवर किया, उन्होंने बातचीत करनी डिस्कवर किया। फिर एक और मास एक्सटिंक्शन
हुआ जिसमें होमो सेपियंस के अलावा सारे सेपियंस में डिवाइड किए। फिर उसके बाद उस मास एक्सटिंक्शन के बाद फार्मिंग स्टार्ट हुई, जिससे लोग उसके बाद ये क्या है बच्चों? ये जियोलॉजिकल टाइमलाइन की पजल है। जो जियोलॉजिकल टाइमलाइन की पजल है। क्या शुभ नाम है आपका? क्या? आपका नाम क्या है? रोशनी। रोशनी। अच्छा, क्या चीज़ बनाई है आप लोगों ने? बता रहे हैं कि इस टाइमलाइन में कितनी चीज़ें एक्सटेंड हुई, कितनी चीज़ें आई और कौन से सेंस आए। मास एक्सटेंशन के टाइम में कितनी डेथ हुई, कितनी परसेंट्स डेथ हुई और कौन कौन से पीरियड्स आए, कौन से ईराज में आए, ये सब बताया गया है इसमें। और कौन से एनिमल्स और बताओ। ये एक 24 आवर क्लॉक में पूरे आज की हिस्ट्री को समझाया गया है। इसमें जो अर्थ जब बना था उसे 0000 आवर्स का है, मतलब रात के 12 बजे बताया गया है। तो उसके हिसाब से अर्थ के बनने के 10 मिनट बाद ही एक प्लैनेट था थेया, जिसका नाम था, वो अर्थ के हाफ साइज का था, वो कोलाइड करा अर्थ के साथ, जिससे मून बना। उसके बाद 345 तक, अगर हम क्लॉक के हिसाब से करें तो 345 तक बॉम्बार्डमेंट होता रहा कॉमेट्स का और एस्ट्रॉइड्स का, जो टकराते रहे हमारे अर्थ से। उसके बाद जाके 1.5 मिलियन ईयर्स बाद हुआ पहले बैक्टीरियाज आए। एक तरीके से 8 बजे पहले बैक्टीरियाज आए, जो बैक्टीरियाज दुनिया के आज तक के जितने भी स्पीशीज हैं उन सब के एंसेस्टर्स। नेक्स्ट ये हुआ कि जो बैक्टीरियाज थे उनमें से अलग तरीके के बैक्टीरियाज आने लगे, जिनका नाम था सायानो बैक्टीरिया। वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ सकते थे। उसके बाद एक समय आया जो अर्थ में वाटर था, क्योंकि पहले वाटर में H2O नहीं था, उसमें बहुत सारा मीथेन और गैसेस का मिक्सचर था। पर एक समय ऐसा आया कि इतना ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया कि वो नॉर्मल वाटर में बदल गया। तो उसके बाद फिर जो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन वाटर में जाने के बिना वो एटमॉस्फेयर में जाने लगा, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई। उसकी वजह से जल्दी पे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आए नियरली 12 बजे तक। उन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते थे, जिससे वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करते थे। नेक्स्ट आए प्लांट्स, तो नियरली शाम के 6 बजे तक आए थे। वो प्लांट्स पहले प्लांट्स थे, वो एल्गे के रूप में आए थे। जल्दी धीरे धीरे आर्थ्रोपाड्स आए, जिनका एंसेस्टर ट्राइलोफाइट था, जो नियरली 3.97 बिलियन ईयर्स एगो आए थे। मतलब वो 9 o'clock आए थे नाइट को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अचल है, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं 6th में हूँ। 6 में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू। आपका क्या नाम है? So, everyone, I am going to tell you about evolution of the Earth and life on it. I am going to tell you about formation of Earth. The Big Bang appears on 4.6 billion years ago. Earth temperature was very hot. In Precambrian Eon 4.6 billion to 570 million years ago, single-celled organs appears on Earth. In Mesozoic Eon, there are 6 eras: Cambrian, Oligocene, Silurian, Devonian, Carboniferous, and Permian. This is the Cambrian era, Oligocene era, Silurian era, and Devonian era. Carboniferous era, Permian era, and then in the Mesozoic Eon there are 3 eras: Triassic, Jurassic, Cretaceous. In
In Triassic era, dinosaurs begin. First dinosaurs appear in this era. In Jurassic era, the age of giant dinosaurs appears. In Cretaceous era, the flowers of Earth, T-Rex and horned dinosaurs dominate on Earth. In Cenozoic Eon, there are 3 eras: Tertiary, Quaternary, Holocene. In Quaternary era, advantages of home space, humans start civilization, latest ice age appears. In Tertiary era, mammals take over, first primate appears. In Holocene era, hunters and gatherers, community civilization. This is the evolution आपका नाम क्या है? Akshata Singh, अच्छा, कौन से क्लास में? 4th standard. 4th। थैंक यू। क्या नाम है आपका? बाहर क्या बनाया आपने? हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसे किसी की आवाज़ थोड़ी आवाज़ ऊँची। ये यहाँ उतार पर लो, हम एक्सप्लेन कर उतार लो। यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इधर मेरी तरफ देखते हुए बताओ। यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट्स बीनीथ आवर फीट वी कैन सी दैट यहाँ पर केबल्स और इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हमारे सॉइल के नीचे रहते हैं। उसके बाद बारिश के दौरान जब तूफान आता है तो यहाँ से पानी के लिए एक ड्रेनेज पाइप भी होता है। फिर हमें यहाँ पर दिख रहे काफ़ी सारे स्केलेटन किंग्स, राजा महाराजा के पुराने स्वॉर्ड, वो सब अंदर बने होते हैं, पूरा वो सब भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेक के अंदर एक अंडरग्राउंड है, यहाँ पर सेडिमेंटेड काफ़ी अलग माइंस। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है बताओ? ये मैंटल और आउटर कोर है, ये सूरज के आसपास के हिस्से हैं। जैसे ये इनर कोर कहलाता है, दिस इज नोन एज आउटर कोर, दिस इज नोन एज मैंटल, दिस इज नोन एज मैग्मा एंड आफ्टर इट कम्स आउट इट्स नोन एज लावा। यहाँ पर वो क्रस्ट होता है। इसके साथ साथ ये कहने का अर्थ है कि यहाँ से धीरे धीरे ये ठंडी होती है। ये ऊपर का ठंडा होता है, नीचे जैसे जाते जाते वहाँ गर्मी होने लगता है। कौन सी क्लास की ये टीम है? क्या? कौन सी क्लास, कक्षा कौन सी है? 8th, 6th and 5th. 6 to 5th 5th to 8th. 5th to 8, 5 से 8वीं तक के। आप 4 लोग हो, आप नहीं बनाया है? आप 3 हो। ये क्या बनाया तुमने? ऊपर उठाओ, Layers of the earth. बताओ इसमें क्या बताया? This is a model that we have made to represent the layers of the earth. The first layer is the Archean layer, which was formed over 4.6 million years ago when the Proterozoic went back. These layers have many fossils buried. We can learn about them in this time. ठीक है। रियान श्रीवास्तव नाम है। ये क्या बनाया है? ये कॉन्टिनेंटल रिफ्ट का है। लेकिन पहले ये पेंजिया था, फिर सारे टेक्टोनिक प्लेट दूसरी जगह गया तो फिर ऐसा बना, फिर ऐसा और फिर टुडे रिफ्ट आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य गुप्ता है, मैं क्लास 8 में हूँ। ये सब बच्चे ये हमारे तो सर आपके ग्रुप में है ना? कौन कौन सी क्लास के हैं? 8th, सारे? ये 8th में, जैसे ये कौन सी में? ये 3rd में है, मैं 8th हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना। अच्छा, क्या चीज़ आपने डेवलप की है बताइए। ये बताने वाली कि हम ट्री के जो एज है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि जो पोटेशियम जो कार्बन डेटिंग होती है और जो एब्सोल्यूट डेटिंग और रिलेटिव डेटिंग से हम कैसे किसी फॉसिल की हम एज पता कर सकते हैं। तो जो एब्सोल्यूट डेटिंग होती है उसमें हम एक किसी भी फॉसिल की एकदम एग्जैक्ट एज पता करते हैं, जबकि रिलेटिव डेटिंग में हम एक ही एरा की किसी 2 फॉसिल्स को एक दूसरे से रिलेट करके उनकी एज पता करते हैं। ये क्या बनाया हो? This is fossils and one क्या नाम है आपका? टोपी थोड़ी ऊपर करो। हाँ, fossils came from dinosaurs. I mean fossils
Fossils were remained by plants and animals and who were buried in the mud for million years ago. आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। मेरा नाम ज्योति है। आज मैंने आपको फॉसिल्स के बारे में ये बुक है आपकी? हमने रखी है, जिसे सब देखिए। ये क्या चीज़ है? डायनासोर दिखाते हैं कि डायनासोर कैसे सॉइल में बरी हो जाते हैं और कैसे फॉसिल्स बनते हैं। एक ये खाता है, वो खाता है। एक सेकंड, ये बच्चे बाहर से आए हैं कहीं से? ये बच्चे बाहर से हैं? कहाँ से हैं? एक है बेटा, पूरे आगरा से किसी को आगरा से। ये आप लोगों से सीख रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में ना? उसके बाद H2O से मिलके फर्स्ट लिविंग माइक्रोस्कोपिक अब मेरे साथ हैं एलोरा ब्रांच के सेक्रेटरी साहब, और उनसे सुरेखा जी कुछ पूछेंगी, सवाल जवाब करेंगे। बताइए सेक्रेटरी साहब, ये आज जो एग्जीबिशन लगी है ये किन बच्चों की है? इससे क्या लाभ है बच्चे जो एग्जीबिशन लगाते हैं? रा धा स्व हा मी। आज जो ये एग्जीबिशन लगी है, जो वर्कशॉप हो रही है, इसमें एलोरा ब्रांच के 28 बच्चे हैं, 28, और इसमें 3 कोऑर्डिनेटर हैं। प्रेमन बहन शांति सत्संगी गुप्ता, प्रेमन बहन बी नेहा और प्रेमन बहन आरती मिश्रा। ये तीनों की देखरेख में और ये वर्कशॉप हुई है। कब से चल रही है? ये पहले भी एक बार लगी है, सितंबर से है, बता रहे थे सितंबर। और इसमें जो है, जो पहले सबसे पहले बिग बैंग हुआ था, उसके बाद पृथ्वी पर क्या क्या गतिविधियाँ हुई, क्या क्या डेवलप हुआ, उसके बारे में ये बच्चों ने तैयारी करके आपको बताया है। आपने देखा भी होगा कि पहले पेड़ पौधे हुए, फिर कुछ जीव पैदा हुए, उसके बाद मनुष्य इस तरीके की गतिविधियों का डेवलप हुआ है, जो आज तक अब तक। और कोई सवाल? कितने बच्चे बाहर से आए हैं? कुछ बच्चे हाँ, बच्चे कुछ बाहर बच्चे ये जो बाहर से जो फॉर्म भरने आए थे भर रहे हैं। अभी तक जो बच्चों के द्वारा जो ये वर्कशॉप हो रही है, वो एलोरा ब्रांच के बच्चे, सारे के सारे बच्चे सारे नहीं, लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी व्याख्या कर वो रहे जो पार्टिसिपेट हैं और जो अभी फॉर्म भर रहे हैं, हाँ। वो इसको देख करके हाँ। कि बड़ा अच्छा एक पहल है, नॉलेज मिल रही है, और आगे तो वो फ्यूचर भी में एलोरा के ही बच्चे हैं इसको? कुछ और भी ब्रांचों हाँ, के जो कह रहे हैं बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आ रहे हैं, एलोरा वो वालों यहाँ को देखा पूछ है। रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या क्या बनाया है आपने। जी, अब उनकी भी थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ेगी। जिज्ञासा बढ़ी है, और वो भी उसमें अपनी तैयारी करेंगे। और नेक्स्ट टाइम आप रखेंगे इस टाइप की एग्जीबिशन, उसका टॉपिक दूसरा होगा, उसी पे पूरा बनेगा? नहीं, उसका टॉपिक इससे संबंधित आगे की पहल होगी कि इससे आगे क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जमाना आया है, फिर उसके बारे में आगे मतलब कंटिन्यूएशन में अध्ययन होगा, कहना ये और चाहिए, ये जानकारियाँ। आपको भी और जो इस चैनल को देखेंगे, मुझे भी, सबको ये एक बहुत अच्छी पहल लगी
कि बच्चों में छोटी उम्र में तो आपने देखे हैं 8 के बच्चे हैं और उनमें इतनी नॉलेज डीपली जो Orally, है पूरा इतिहास उन्होंने ले लिया है और आगे भी लोग इसको देखेंगे तो उनमें भी ये जागरूकता है। चलिए एलोरा ब्रांच को बहुत बहुत बधाई हो और आगे भी कंटिन्यू करिए। हम लोग जो है और जनता को दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से और सब्सक्राइब करेंगे लोग तो उनके पास डायरेक्ट पहुंचेगा। लाइक करें, इससे बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को। मैं आपका मीडिया प्रभारी यादव साहब का, आपका बहन जी जो आप मेन लीडर हैं, इसका हमारे ये यूट्यूब के चैनल से लोगों तक जो गतिविधियाँ एलोरा ब्रांच में हो रही हैं, कोचिंग है, कल्चरल है, वर्कशॉप है, जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं वो आपके ज़रिए आगे जा रही हैं, लोग देख रहे हैं और काफ़ी उनसे सीख भी रहे हैं। राधा स्व आ आपका शुभ नाम क्या है? स्वाति सत्संगी, प्रवीण बहन स्वाति सत्संगी। आप कुछ बोलेंगे इस पर? वैसे तो थैंक यू। बहुत सारा उन्होंने बता दिया है, लेकिन जी, हम लोगों ने ये बच्चों का बेसिकली ग्रेशियस हुजूर ने जब ये बोला था कि बच्चों के लिए साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो तब हम लोगों ने ये स्टार्ट करा था। तो इसकी ये सेकंड वर्कशॉप सीरीज़ थी हमारे पास। हमने इससे पहले भी वर्कशॉप करी थी 6 मंथ्स पहले। उसमें हमने बिग बैंग क्या होता है, स्पेस की सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ उनके बारे में बताया था और उसके बाद जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके ऑनवर्ड्स हमने ये वाली वर्कशॉप में करा है। ब्रांच का सहयोग मिलता है आपको? बिल्कुल ये ब्रांच का सहयोग है, तभी हमने यहाँ ऑर्गेनाइज करा है इसको। थैंक यू। थैंक यू राधा आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको जो भी हमने बना करके ये दिया है, इसमें बच्चों ने पूरा अपना जोर लगा दिया है और वो सितंबर से लेकर के अब तक पूरा कार्यक्रम कर रहे थे। उसमें तमाम चीज़ें उनके 2-3 टीचर्स थी, उन 3 टीचर्स के माध्यम से उन्होंने ये सारा पूरा कार्यक्रम तैयार किया। वास्तव में ये बड़ा एक इतना ज़बरदस्त चीज़ थी कि अब इसमें ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, 8वीं से लेकर के 5वीं तक के बच्चे, 3 क्लास के बच्चों ने भाग लिया। लगभग मैं समझता हूँ 1 या 1.5 दर्जन बच्चे रहे होंगे जिन्होंने अपने अपने कर्तव्य दिखाए, पोस्टर बनाए और उसमें ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हमारी पृथ्वी इस स्पेस में आई और उसके बाद फिर सूरज की तरह सूरज की मदद से कैसे चांद बना, कैसे फिर पृथ्वी के टुकड़े हुए, फिर उस पर समुद्र कैसे बना, समंदर कहते हैं जो सागर होते हैं वो, और फिर धीरे धीरे करके जीव कैसे पैदा हुए। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और हमें इस इनबॉक्स कमेंट भी करें इनबॉक्स में आकर के हमें, और अपना राय भी बताएं कि बच्चों ने ये कार्यक्रम कैसे बनाया। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह।